अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती हो तो तुम्हें खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना ही होगा। देखिए, जब इन बातों का वक्त आएगा तो वक्त यही है नीलम। और कौन सा वक्त आएगा एक दूसरे को एहसास दिलाने का कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं यार। अगर तुमने कभी मुझे एहसास दिलाया होता तो आज उस औरत को देखकर, उसकी बातें सुनकर मुझे इतनी तकलीफ ना होती, मेरे सीने में शक का कांटा ना गिरता। शक? आपको कोई शक है मुझ पर? क्यों? तुमने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे बहुत चाहती हो, सिर्फ मुझे ही चाहती हो। कभी ये भी नहीं कहा कि हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं आएगा। कभी कहा तुमने मुझसे ये सब? नीलम, मैं आज ही सब सुनना चाहता हूं। बोलो, मैं तुम्हारा मुंतजिर हूं। आपका शक दूर करने के लिए कहूं ये सब कुछ? नहीं यूसुफ, आपका शक दूर करने के लिए मैं सब कुछ नहीं कहूंगी। पहले आप एतबार करना सीखें, मेरी जात को भरोसा और यकीन दें, फिर मैं ये सब कुछ कहूंगी। मुझे नील, दो जोड़े शादी की तकरीब के लिए, दो जोड़े वलीमे की तकरीब के लिए, एक वैनिटी बॉक्स और मैचिंग के सैंडल्स और ज्वेलरी। अम्मी, आज के लिए इतनी शॉपिंग काफ़ी है। हाँ भाई, अब हमसे भी इतना चला नहीं जाता। अरे टखने छिल जाते हैं। और ये कमबख्त दुकानदार सुई बराबर चीज़ के मुँह हज़ारों रुपए लगाते हैं। इनका बस चले तो ग्राहक की खाल खींच के दूसरे ग्राहक को बेच दें। कमबख्त। आप भी तो उनकी 1000 की चीज़ के 10 रुपए बताती हैं। हाँ तो फिर जैसे को तैसा। अरे कहाँ की तैयारियां हैं? आपकी ये चादर तो किसी खास मकसद के तहत निकलती है। अरे मियाँ, तुम्हारी बरी बनाने के मिशन पर। अरे देखिए जी, आप लोग सिर्फ यूसुफ की बरी बनाएं तो बेहतर होगा। है क्यों? सिर्फ यूसुफ की क्यों भाई? क्या चाह रहे हो? उस फैयाज के हाथों खामखा हमारी बेइज्जती हो? मैंने कब कहा अम्मी जी कि मैं शॉपिंग नहीं करूँगा। बात यह है कि मैं चाहता हूँ हर चीज़ में सुरैया की अपनी पसंद शामिल हो। शॉपिंग मैं और सुरैया मिलकर करेंगे। ए बावले हो गए हो क्या? आजकल यही रिवाज है अम्मी जी, लड़कियाँ अपनी पसंद से अपनी शादी की शॉपिंग करना चाहती हैं। इसमें हर्ज ही क्या है? लेकिन सुरैया ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। हर बात कहना ज़रूरी नहीं, कुछ बातें बगैर कहे भी समझ लेनी चाहिए। क्यों यूसुफ? ठीक है, जाओ भाई जाओ, छानो दुकानों की खाक। अमिया तुम भी उस अपनी चहीती को ले जाओ। जाहिर है उसकी भी अपनी कोई पसंद होगी। बैठे हैं हम यहाँ शो पीस बने। बैठो भाई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आपसे, और ना ही कभी ऐसा चाहा है। आप जो चाहें खरीद लें। इसके बल्ब क्यों बुझे हुए? पता नहीं, होगी कोई बात। सत्यानाश हो इन मोबाइल फोनों का। ये सब इन्हीं का किया धरा है। मिनट में नाराज होना, मिनट में मनाना। अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान है, हम तो शराफत के ज़माने में पैदा हुए। शुक्र है। उठाओ भाई, ये रखो जाके और पानी पिलाओ। जी मैं खामखा तैयार हो गए जाके। देखना पान फ्रिज में रखे हैं, वो भी ले आना। शाम, ये रेशम नहीं आई अभी तक। आती होगी बच्चों। बहुत देर हो गई है, मुझे तो डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? पता नहीं, मैं रेशम से कहूँगी कुछ अर्सा कॉलेज ना जाए, कम से कम मेरी शादी तक घर बैठ ले। बच्चों, तुम खुद तो डरपोक और बुज़दिल हो ही, हम सबको भी अपने जैसा बनाना चाहती हो। क्यों ना जाए रेशम कॉलेज? हमने किसी की चोरी की है? कहीं डाका डाला जो घर में मुंह छुपा कर बैठे रहे? शब, रेशम अभी बहुत छोटी और ना समझ है। दुनिया की ऊंच नीच को वो नहीं समझते। हाँ तो घर से निकलेगी तो समझेगी ना। मछली को पानी में छोड़ेंगे तो तैरना सीखेगी ना। तुम भी अम्मा की तरह शक्की और वहमी होती जा रही हो बच्चों। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आ गई तुम? शुक्र है। तुम ठीक तो हो ना? जी बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ है?
कुछ नहीं, तुम जाओ अंदर, कपड़े बदलो और खाना खाओ। जी। जी भाई। हाँ निधि, बैठो। ये ले लो, थोड़ी सी रकम है, इससे जाकर ज्वेलर से कुछ ज्वेलरी ले लो। वकार भाई, मुझे ज्वेलरी वगैरह का कोई शौक नहीं। इस रकम को आप किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लें। मैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लूँगी। क्या बात कर रही हो? पड़ोसियों का फंक्शन थोड़ी है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के चली जाओगी। लोगों का क्या है वकार भाई, लोग तो बातें बनाने और दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए कोई भी मौका ढूंढ लेते हैं। और वैसे भी मैं इस तरह नहीं जाना चाहती इस घर से कि आपका बोझ कम होने की बजाय और बढ़ जाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे सर पर अभी बड़े भाई का साया है, ये सब बातें सोचने के लिए। और जब तक मैं तुम लोगों के सरों पर हूँ, ऐसी फिक्रें पालने और उन पर गौर करने की बजाय अपने आने वाली ज़िंदगी की खुशियों पर ध्यान दो। उन्हें सोचो, उनको महसूस करो। बिल्कुल सच कहा आपने वकार भाई। आपके होने का एहसास तो हम सबके लिए हमेशा एक मजबूत साहिबान की तरह रहा है। आपने तो कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारे सर पर बाप का साया नहीं। कोई एहसान नहीं किया था मैंने। एक बड़े भाई की हैसियत से मेरा फर्ज है। देखो, असूल यही है कि जो दरख्त सबसे ऊंचा होता है वही अपने से छोटे दरख्तों का साहिबान बनता है। खैर, किन बातों में उलझा दिया तुमने। ये ले लो, थोड़ी सी रकम है, कुछ ज्वेलरी ले लेना। शाबाश। मेरी बीमारी में कुछ जमा ना होने दिया हम लड़कियों के लिए, वरना देखो आज तुमको भी बोझ न होता। जी कोई बोझ नहीं है मुझ पे। मुझे तो बहुत खुशी होती है सब कुछ करके। आप फिक्र ना करें, सब इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। कल से इंशाल्लाह कार्ड तकसीम करना शुरू करूंगा। ये क्या है? कुछ रकम है, वकार भाई ने दी है ज्वेलरी खरीदने के लिए। जबरदस्त, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, बल्कि तुम्हारी ज्वेलरी मैं खुद डिजाइन करूंगी। मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है, जी चाहता है शोकेस पे रखा सारा जेवर खरीद लूं। कब चलना है? कल चलते हैं। अच्छा, मेरी यूसुफ भाई से बात हुई थी, उनका मूड कुछ ऑफ था। कोई बात हुई है क्या? हाँ, नाराज है वो मुझसे। फिर नाराज हो गए? क्यों? शब्दों में वो कार्ड वाली हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जब उन्हें पता चला कि वो कार्ड मैंने नहीं भेजा, बहुत हर्ट हुए। मुझे क्या पता था कि तुम भाला फोड़ दोगी। शब, मुझे डर लगने लगा यूसुफ से। हालांकि यूसुफ भाई में डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत सॉफ्ट नेचर लविंग है यूसुफ भाई। तुमने भी सही तरह दुनिया को समझा नहीं, बहुत भोली हो तुम। ओहो, मेरी वजह तो बहुत समझ गई इस दुनिया को, जब भी यूसुफ भाई जैसे सीधे साधे प्यारे इंसान से खौफजदा हैं। बेवकूफ।
शब तुम बहुत नदीदी हो कसम से, इतना टाइम ही नहीं फिजूल चीज़ों में लगा देते। ये सब ना बहुत ज़रूरी है बच्चों, जिंदगी का मज़ा इन छोटी छोटी खुशियों में तो है। तुम्हें पता है ना अम्मी कितनी वहमी है, थोड़ी सी देर हो जाए तो उन्हें अंदेशे सताने लग जाते हैं। जल्दी है ना बच्चों, बस 5 मिनट और। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ भाई आप? जी मैं, कैसी हैं आप? शब आप प्लीज इस बेचारी को कुछ मत कहना, नेकी करके भी मारी जाती है। यूसुफ भाई वो चूड़ियों की दुकान है ना, मैं वहाँ से चूड़ियाँ लेने जा रही हूँ, बच्चों को वहीं छोड़ दीजिएगा। तुम फिक्र न करो, तुम्हारी बच्चों को जेब में डाल के नहीं ले जाऊंगा मैं। ओहो, ले जाके तो दिखाएं। थोड़े दिन के बाद हम खुद ही भेज देंगे। नाराज भी मैं हूँ और बात करने में पहल भी मैं ही करूँ। इतनी नाइंसाफी तो ना करो यार। शबनम कम अकल है, आपको तो अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। वो क्या है, मैं इश्क में मुब्तला हूँ और मैंने सुना है इसका अकल से मेल नहीं होता। फिर देखने का तो क्या सोचेगा, पब्लिक प्लेस है। तुम तो घर पे भी अपनी अंदेशों का शिकार रहती हो यार। यूसुफ, हमारी शादी होने वाली है, आप मुझे चाहते हैं ये मैं जानती हूँ, मैं आपको चाहती हूँ ये आप जानते हैं। सिर्फ मामूली सा इंतजार क्या मायने रखता है? यही चंद अल्फाज सुनना चाहता था मैं। तुम मुझे चाहती हो, यही कहा ना तुमने? प्लीज एक बार और बोलो ना। आपको यकीन क्यों नहीं आता? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं शिद्दत पसंद हूँ, मुझे हर जज्बे में शिद्दत चाहिए। तुम शिद्दत से यकीन दिलाओ, मुझे यकीन आ जाएगा। दिला दूंगी यकीन, थोड़ा सा इंतजार। मेरी मोहब्बत को हर रोज इजहार चाहिए नहीं। यूसुफ, मुझे कभी कभी डर लगता है आपसे। वैसे कभी कभी मुझे भी खुद से डर लगता है, पता नहीं क्यों। चाट खाओ।